नमस्कार, यूएनटी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसंत। 2 दिन पहले कामेश्वर मंदिर अखनूर में एक पुजारी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इसी की तहकीकात करने के लिए टीम यूएनटी आज आ पहुंची है कामेश्वर मंदिर अखनूर में। जानेंगे आखिर क्या वजह थी, किस वजह से एक पुजारी ने जो घर बार छोड़ के एक संन्यास लेके यहाँ पे पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे स्थित थे, क्या नौबत आन पड़ी कि उन्होंने एक आत्महत्या कर ली। क्या ये आत्महत्या थी या फिर जिस तरह अखनूर कामेश्वर मंदिर में 2 दिन पहले ही यहाँ एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के महंत रामेश्वर दास जी, जिनकी यूरिडिक्शन में ये पूरा मंदिर आता है। सर, बड़ी दुखद एक घटना है जो एक मंदिर में इस तरह का वाक़या सामने आया। क्या कहना चाहेंगे पहले इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक आम इंसान अगर ऐसा काम करता है, आत्महत्या करता है, तो समझ में आता है। एक साधु सन्यासी जो पिछले 30 वर्ष से ज़्यादा घर बार छोड़ के, त्याग के घर से बाहर आया है, वो इस तरह का अगर कर्तव्य करता है, काम करता है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? इस वक्त तो किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी परिस्थितियों में जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हम सोचने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो हमारा अपना शिष्य है। काफ़ी अरसा से मेरे पास है वो। मैं सोच भी नहीं सकता था हूँ कि ऐसा वो करेगा। तकरीबन कितने बजे का वाक़या है और किस दिन का वाक़या है ये, जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की? मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं खोड़ चला गया था 8 बजे जी, और वहाँ से उससे मेरी बात 9:24 पर हुई थी जी। उसके पश्चात मेरी उससे बात नहीं हुई। और उस दिन यहाँ पर एक मीटिंग थी किसान मोर्चे की जी, तो सैकड़ों लोग मंदिर में मौजूद थे। जिस दिन ये वाक़या हुआ सैकड़ों लोग मंदिर में मौजूद थे। और चूँकि वो यहाँ का काम देखता था, तो हाल की चाबी, कमरे की चाबी, व्यवस्था को भी देखता था, तो उसकी खोजबीन की जो यहाँ पर लोग आए, पर वो उनको भी नहीं मिला जी। और सभी लोग उसको तलाशते ही रहे। मेरे को भी सूचना मिली वहाँ कि वो पुजारी जी कहाँ हैं। मैंने कहा वहीं होगा, मैं तो अभी वहाँ से निकल आया हूँ। तकरीबन जी वहाँ से आ गया, कोई 11:30 पौने 12 के आसपास आ गया। मैंने उन लोगों के लिए किसी और व्यक्ति से भोजन की व्यवस्था की और अनेक जगह फ़ोन किए, पर फ़ोन उठा ही नहीं। अंत में विचार करके मैंने पुलिस SHO को फ़ोन किया। उनसे कहा ये मेरा अजीज शिष्य जो इसका फ़ोन नंबर नहीं चल रहा, पता फ़ोन जा रही है, और ये 3 घंटे से कुछ पता नहीं चल रहा है इसका फ़ोन कहाँ, फ़ोन बज रहा है। क्या हो गया, कहीं सो गया, क्या हो गया, अनेक प्रकार के, भाग गया कहीं। पर उनका फ़ोन तो नहीं उठा रहा चाहिए ना, मेरा नहीं उठाया। मैंने अनेक लाइजन के लोगों से कराए संपर्क, परंतु फिर उन्होंने कहा कि रुको, मैं 10 मिनट के बाद फ़ोन करता हूँ। जब उनका फ़ोन आया कि इस फ़ोन की जो लोकेशन है ये मंदिर में ही आ रही है जी, फिर यहाँ मंदिर में चारों तरफ लड़कों ने ढूंढा, जो जितनी बिल्डिंगें हैं, अनेक मरतबा देखा। अनेकों मरतबा देखने के पश्चात किसी का ध्यान नहीं गया
फिर किसी का एक ध्यान एक खिड़की से एक कमरे की ओर गया, उस कमरे में उसके पैर नजर आए जी। तब ज्ञान हुआ कि उसने फा लगा लिया है। पुलिस में सर आपने कितनी देर के बाद, लापता होने के बाद पुलिस में सूचना दी इसकी? नहीं, लापता की कोई सूचना नहीं है, लापता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो तो जानकारी, क्योंकि लापता वाली बात हो तो कोई मन में मेरे हो, उसके हो, किसी को हो, तब लापता वाली वो कोई बात ही नहीं है। वो तो मैंने कहा फ़ोन तो बज रहा है, हो सकता हूँ सो गया हो, कहाँ हो, फ़ोन कहीं गुम गया हो, क्या हो गया हो। तो उस जानकारी से ये तो सोच नहीं सकते लापता वाली कौन सी बच्चा हो लापता हो जाएगा, लापता वाली क्या बात थी। पहले भी इस तरह उनका कभी फ़ोन नहीं मिलता था या वो यहाँ से कहीं बाहर चले जाते थे कुछ दिन के लिए, ऐसा पहले भी होता था या पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कुछ वक्त के लिए उनका फ़ोन जो था वो उन्होंने नहीं उठाया तो आपने परेशान होकर जो है आगे इस चीज़ का अंदेशा दे दिया? नहीं, ऐसा अनेक मर्तबा महात्मा है, कहीं जाना होता तो आज्ञा लेके ही जाता था, अनुमति से जाता था। पहले भी कभी एक दो मरतबा वो गया तो आया नहीं, वो एक अलग विषय है, विलम्ब से आया, चला गया बगैर बताए चला गया, वो एक अलग विषय है। पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो महात्मा है, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जिस तरह क्या कहूँ, कुछ मैंने इससे वर्तमान जो सिचुएशन है इसमें मेरा स्वतः विवेक नहीं काम कर रहा कि ये हो क्या गया। अगर सब कुछ वो इतने दिनों से उसके पास ही सब कुछ है, मंदिर का रख रखाव है, चाबी है उसी के पास, उसी ने देखना है, ये है। पर हाँ, जब से उसके माता की, पिता की, ताई की डेथ हुई है, वो घर गया था, तब से कुछ ऐसा ही इतना एक्टिव नहीं रहा। तो हमने कहा चलो चलता है, लाइफ जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी इतना गौर नहीं किया। पर ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था और ना सोच सकता हूँ कि ऐसा भी हो जाएगा। अगर शहर की बात करें तो चर्चाओं की बात करेंगे हम कि चर्चाओं में बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये आत्महत्या के बजाय एक हत्या भी हो सकती है, क्योंकि लोगों में ये चर्चा भी है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मैं क्या कहूँ इसमें से, मैं जिसका जितना विवेक है जी, आदमी उस ढंग की सोच रखता है। महंत जी, यहाँ पे एक आपसे फिर एक बात पूछना चाहूँगा। जिस तरह बताया आपने, जिस दिन ये उन्होंने आत्महत्या की उस दिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, यहाँ पे कोई कार्यक्रम भी था। इतने लोगों के बीच इस तरह का हो जाना कहीं ना कहीं ये सोचने लायक है। इतने लोगों के होते हुए एक शख्स, आपने बताया कि चाबी उसके पास थी, हर चीज़ उसी के पास थी, फिर भी वो शख्स जो है एकदम से इस तरह का जो है कार्य कर लेता है। उसके पास फ़ोन ही है, फ़ोन में ही चलेगा पता किसको बात किया क्या नहीं किया। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं स्वतः इतने साल रह कर नहीं अनुभव कर सका, और मैं क्या, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, ना जवाब है कि अब वो यहाँ पर था, नीचे बच्चे इसको देख रहे हैं, टेबल में बैठ के चाय बच्चे पी रहे हैं जो सुनाते हैं। किसी से 9:30 बजे मिला, किसी से 9 बजे मिला, किसी से 9:20 से मिला। यहाँ तो काफ़ी लोग थे और एकदम से अब नॉर्मल है, कमरे में जाना है, किसी कमरे में जाना है, कहीं जाना है, ये व्यवस्था हो सकता। किसी ने कहा ऊपर चला गया, नीचे चला गया। अब कमरों में तो जाके कोई झांके, कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है, क्योंकि सोचने का क्योंकि उसका स्वभाव भी ऐसा नहीं था, हंसमुख व्यक्ति था वो, तो ऐसा वो भी नहीं कि स्वभाव कोई शंका हो। और हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि वो कुछ दिनों से परेशान था। अब क्यों परेशान था इसका भी मेरे को बोल सकता था। कभी आपसे इस चीज़ के रिगार्डिंग कभी चर्चा नहीं हुई? नहीं, मेरी रिगार्डिंग मैंने तो यही, हमारे पास तो जितने भी सेवादार हैं, महात्मा हैं, वो कोई मंदिर में होता है, कोई लंगर में होता है, कोई गौशाला में है, कोई आएगा का देखता है। तो अब मैंने तो सबको डायरेक्शन देनी है, ऐसा करो ऐसा करो।
और ऐसा कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आदमी बात कर सकता है, उसमें कोई ऐसी बात कौन सी है कि बात ना करने की, कि भाई कोई संकोच वाली तो बात है नहीं, बात कर सकते हैं। मंदिर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, तो उस दिन क्या सीसीटीवी कैमरास यहाँ के चल रहे थे? वो सुनने में आया कि उसने वो सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए उसने। अच्छा, सीसीटीवी कैमरास भी उसने बंद? सुनने में आया है। मेरे को तो ना चलाना आता ना, मैं जानता हूँ, देखता हूँ उसको जी। तो क्योंकि वो वही ऑपरेट करता था, तो सीसीटीवी कैमरास को ऑपरेट करने वाला वही व्यक्ति था। वो देखिए, जो आश्रम की जो भी व्यवस्था है ना, एज ए डायरेक्शन मेरी ऑपरेट वही करता था। जब कोई विशेष दिक्कत आएगी तब मैं उस ऑपरेशन में मौजूद रहूँगा, नहीं तो डायरेक्शन के मुताबिक काम होता था जी। ऐसा कर लो, ऐसा करा लो, ऐसा करा लो, जहाँ खड़े हो। तो वो स्वतः सारा देखता था। कोई बच्चा तो था नहीं, कोई आज का एक दिन की बात है। महात्मा था, 25-30 साल से मेरे पास है, कोई अनुभवी व्यक्ति था। पर ये कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, किस व्यथा से व्यथित था, ये इन सब बातों में क्वेश्चन। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। मौके पे जब पुलिस पहुंची यहाँ पे, जब आपने उनको सूचना दी, तो जैसे कि आपने बताया कि शव पंखे से लटक रहा था, तो उसको उतारा पुलिस की तरफ से गया या? वो ऐसा हुआ कि जब हमको चला पता कि वो हुआ, तो मेरे को ऐसा जो साहब ने कहा कि मैंने कहा जी ऐसा हो गया है। जब उसकी ढूंढने के पश्चात कि ऐसा हो गया है और वो पंखे से लटका हुआ है, तो उसके प्यार करने वाले यहाँ काफ़ी लड़के थे और काफ़ी लोग आ गए, क्योंकि मीटिंग चल रही थी, तो काफ़ी बच्चे यहाँ थे। तो बस मैंने कहा, तो मैं नीचे ही बैठा था, बात की ऊपर पौड़ी चढ़ रहा था, उन्होंने धक्के मारकर दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने सोचा कि अभी ये गरम है, तो उसको करके पंपिंग उन्होंने, क्योंकि उतना किसी को उन्होंने समय नहीं दिया, काफ़ी बच्चे थे कि सब के लिए, कि उन्होंने कहा नहीं अभी जीवित है, जीव जाएगा। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, जंपिंग छाती वगैरह काफ़ी दबाई, कि उनका इतना वात्सल्य उसके साथ रहा कि उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया कि भाई ये क्यों हुआ। तो उसमें ऐसी कोई जो जितना हम लोगों का विवेक काम करता है, हमको कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पर ये बाजू कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। इस बात को तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, जो मेरे से परे है जी। कुछ न कुछ बात जरूर है जो मेरे चाहते हैं इसकी इंक्वायरी हो, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल मैं सभी जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं, मैं हृदय से चाहूँगा कि मेरे को तसल्ली तो हो, मेरे को तो तसल्ली हो। मेरे साल एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पे रामेश्वर दास महंत जी, जो कामेश्वर मंदिर अखनूर के महंत हैं, हमारे से बात करते हुए अभी भावुक हो चुके हैं। वाकया आप सभी को जैसे हमने बता दिया कि पिछले दो दिन पहले यहाँ पे एक पुजारी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और उसी को लेके आज यूएनटी ने कोशिश की इनसे बातचीत करने की कि क्या वजह थी, और जिस तरह की शहर में चर्चाएं थी उनको लेके हमने इनसे बात की और इनसे जानने की कोशिश की आखिर क्या माजरा था, क्या वजह थी, क्या परेशानी थी, किस वजह से आके उन्होंने तंग होके इस तरह का जो है एक कदम उठाया। और महंत जी आपने साफ देखा यहाँ पे हमसे बात करते वक्त यहाँ पे भावुक हो गए, और इसी कड़ी को हम यहाँ सुलझाने आए थे, इनसे एक जानकारी लेने आए थे कि आखिर क्या माजरा था, किस वजह से एक पुजारी ने हमारे इस देश में अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है चलने के लिए, किस तरह चलना है।
अगर कोई आम आदमी इस तरह का कदम उठाता है तो हमें धार्मिक स्थल, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है वो हमें इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अवगत करवाते हैं कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों से हमें जो है परेशानी आती है, हमारे आसपास के जितने भी हमारे प्रेमी लोग होते हैं उनको परेशानी आती है। लेकिन अगर एक सन्यासी जो पिछले 30 साल से अपना घर परिवार छोड़ के घर से बाहर आया है, वो इस तरह का अगर कदम उठाता है तो काफ़ी अपने आप में एक संदेह और बड़े प्रश्न चिन्ह जो है पीछे छोड़ जाता है। फिलहाल आप देखते रहें UNT कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं अविनाश वसन, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, अखनूर।